आज आप यहां पे आए हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। प्रभु खोजियों से बात करने वाला परमेश्वर है, जबरदस्ती बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर आज आप खोजी बनकर सुनेंगे तो खुदावंद यहोवा आपसे बात करने के लिए तैयार है। अगर आप कुछ लेने के लिए आए हैं तो खुदा आज आपको खाली नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज आप कुछ सुनने के लिए आए तो खुदा आपको क्या नहीं करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। गॉड इज वेटिंग टू फाइंड सीकर्स। उनको प्रभु इंतजार कर रहा है जो खोजी है। जक्कई के घर गया क्योंकि वो खोजी था, अंधे को ठीक किया क्योंकि वो खोजी था, 12 साल पीड़ित औरत को चंगा किया क्योंकि वो खोजी थी। आज आप भी खोजी बनकर यहां पे आए हैं तो खुदा आज आपको यहां से खाली नहीं छोड़ेगा। खोजियों को चुनकर उन्हें चंगा, उन्हें आशीषित और उनके पास आने वाला परमेश्वर। निकोडिमस खोजी था, इसी के लिए परमेश्वर रात को उससे मिलने के लिए गए। आप खोजी है, खुदा आज आपको खाली नहीं छोड़ेगा। वो आएगा आज आपसे बात करने के लिए। मूसा खोजी था, खुदा बात करने के लिए आ गया। आप अगर आज खोजी है तो खुदा आज जहां आप बैठे हैं वहीं पे उतरकर पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए तैयार है। आर यू रेडी टू लिसन टू हिम? क्या आपके अंदर एक खोज है कि मैं तुझे ढूंढता हूं? When you are ready to listen to God, जब आप तैयार है परमेश्वर से सुनने के लिए, I want to know who God is। आपको पता है एक आदमी जितना पवित्र आत्मा में मैच्योर होता है, जब हम छोटे क्रिश्चियन होते हैं ना, नए क्रिश्चियन आते हैं तो हम क्यों आते पता है? क्योंकि हमें एक चंगाई चाहिए, हमें एक छुटकारा चाहिए, हमें बिजनेस में एक चीज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि अभी हम एक मैच्योर क्रिश्चियन बने नहीं है। लेकिन जब आप एक मैच्योर क्रिश्चियन बन जाते हैं फिर आप इन सारी चीजों को छोड़ देते। आपके विषय कुछ नहीं होते। फिर आपका विषय क्या होता है बताए? आपका होता है विषय, मुझे प्रभु के और करीब जाना है, मुझे प्रभु को और जानना है, मुझे स्वर्ग राज्य के बारे में जानना है। हालेलुया। खोजी व्यक्ति खोजते खोजते सामानों के जगह सामान को देने वाले प्रभु को खोजने लग जाएगा। हालेलुया, आमीन। वो बाहर नहीं रहेगा, वो खोजते खोजते अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है जानते हैं? उसका लक्ष्य प्रभु यीशु हो जाएगा, उसका लक्ष्य प्रभु यहोवा हो जाएगा, उसका लक्ष्य पवित्र आत्मा हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है आज मुझे कोई वचन सुन रहा है और शायद आप यहाँ पे इसके लिए आए होंगे क्योंकि आपको लगा होगा आज एक गवाही मिलेगी। आज सुबह मैं कई लोगों को देखा, मुझे पता है प्रभु ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए, और जब मैं भीड़ को देखता हूं मैं आशीषित होता हूं, आनंदित होता हूं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, क्या ये कई वो तो नहीं जिनका लक्ष्य सिर्फ एक नौकरी हो या एक छुटकारा हो या एक चंगाई हो? और ये सब प्रभु यीशु दे सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरी प्रार्थना तहे दिल से यही है कि आपके अस्तित्व बदल जाए। हालेलुया। आपका सोच विचार बदल जाए और मूसा के समान एक दिन आप सामान के खोजी नहीं लेकिन इस आग के खोजी हो जो उस दिन उतरा था। आमीन। वो आग, वो खुदा का खोजी तो बन जाए। सीकर ऑफ गॉड, सीकर ऑफ गॉड, यशाया सीकर ऑफ गॉड, खुदा के खोजी। इसी के लिए वो गाना इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता वो आपके हृदय को छूता है कि नहीं, पर एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई सिंग दोस लाइन्स, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र, राइट? झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र। आपको पता है मुझे आईसीएम वर्शिप, मुझे पर्सनली आईसीएम का वर्शिप क्यों पसंद आता है? क्योंकि एक टाइम बाद जब ये टीम आत्मा में चली जाती है ना, फिर इनके पास शब्द नहीं होते। ये फिर ऐसे कभी कभी जब आप अनॉइंटिंग ऑयल के सर्विस में आएंगे, कुछ कुछ सर्विसेज में हमारी वर्शिप टीम एक अलग लेवल पे चली जाती है जहां पे फिर शब्दों की जरूरत नहीं है। बस ऐसा लगता है मानो जैसे आराधना रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। बस वो चलती रहे। जिस दिन खुदा को तू जान जाएगा उस दिन शब्द की जरूरत नहीं है, एहसास काफी है। मेरे परमेश्वर का एहसास काफी है। वही तो लिखा ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाऊं, मैं गीतों को नहीं गाऊंगा, तेरा एहसास
सामने जब आप आ जाओगे ना, शब्द काम नहीं करेंगे। वो लिखने वाले ने सही लिखा, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, पवित्र पवित्र प्रभु। झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, पवित्र पवित्र प्रभु। याहुवे राफा एलोही शाद्दा नीरे सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे। 40 साल उसने खोजा। कितने साल खोजा? कितने साल खोजा? अब मूसा को धन नहीं चाहिए, मूसा को कपड़े नहीं चाहिए, मूसा को सामान नहीं चाहिए, मूसा को कोई चाहिए था जिसके लिए वो बना है। सी, आपका लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगा जिस दिन आप खुदा को एक बार देख लोगे। आपका डेस्टिनी बदल जाएगा जिस दिन आप खुदा को एक बार देख लोगे। वो परे नहीं है आपसे, वो आज भी उतरता है, आज भी आता है, आज भी महसूस दिलाता है कि वो है। He is still there, still there। पर खुदा को देख रहा है, कोई है मेरा खोजी। अगर आप खोजी है तो आपके बेड के सामने वो उतरेगा। आप खोजी है, आप कमरे में अकेले, वो उतरेगा। आप खोजी है, ये पूरा क्राउड एक तरफ, आप अकेले में एक जगह खड़े होके शायद हाथ उठा के दुआ कर रहे होंगे, आंसू गिर रहे होंगे, और खुदा बगल में आके आपसे बात करेगा। आप उस महसूस को आप किसी को नहीं समझा पाओगे जो खुदा आपके लिए कर सकता है। लाइफ चेंजेस व्हेन यू मीट गॉड। जीवन बदल जाता है जब हम परमेश्वर से एक बार मिल लेते हैं। ये पूरा हफ्ता मेरा यही प्रार्थना है। इस महीने, मार्च का महीना, going to be very glorious, डिवाइन मूवमेंट है ये महीना। हालेलुया। आप अलौकिक तरीके से कदम रखोगे और अलौकिक तरीके से आपके लिए गति चेंज हो जाएगी। अलौकिक तरीके से आपके लिए रास्ते बदल जाएंगे। अलौकिक तरीके से आपके लिए कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके लिए नहीं क्योंकि आपके गति में कुछ फर्क है, आपके पैरों में कुछ फर्क है, आपके हाथों में कुछ फर्क है, लेकिन इसके लिए क्योंकि रात को दिन की शुरुआत होने से पहले तो खुदा के पास गया और तूने कहा, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र प्रभु। तो अगले सुबह वो तेरे गति को चेंज कर देगा। अगले सुबह तुझे फेवर दिखेगा। अगले सुबह तू वही बंदा पर सब चीज बदल गया। तू वही बहन पर सब चीज बदल गया। तुझे समझ नहीं आएगा यहाँ क्यों खुल रहा है, वहां क्यों खुल रहा है, यहाँ क्यों खुल रहा है। क्योंकि कोई तेरे साथ है। जब पहले नहीं था वो तेरे साथ है। सीकर ऑफ गॉड। प्रभु के खोजी बन जाओ। प्रभु के खोजी बन जाओ। कई कई जगह में प्रभु के खोजी बनने के लिए लोगों को पहाड़ जाना पड़ता है, तो समुंदर जाना पड़ता है, या परिवार को छोड़ना पड़ता है। प्रियो, हमारे केस में
किसी को छोड़ने की जरूरत, वो तेरे कमरे में उतर कर आए, तो आज की आराधना में उतर कर आ जाएगा, किचन में काम करने वाली एक बहन के लिए उतर कर आ जाएगा, ऑफिस जाके काम करने वाले एक भाई के लिए उतर कर आ जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको अपने आप को काटने की जरूरत नहीं है, आपको लंबे बाल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बोरी उठाकर पहनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ढूंढने वाला बाहर से ना ढूंढे, ढूंढने वाला अंदर से ढूंढे। वो उतर कर आएगा, वो उतर कर आएगा। सवाल है, क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं? डू यू नो हिम? क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं? कईयों से जब मैं मिलता हूं, मैं उनसे सवाल पूछा, डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हो? डू यू नो योर गॉड? जब मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं तो मेरे मां वायरल फीवर होगा, तुम सा हो। हालेलुया। कहने का मतलब, वेयर एवर, अगर आपको एक फास्टिंग प्रेयर दिख रहा है, आपको लग रहा है ब्लेस्ड है, अरे देखो, जाओ भाई, ऐसे में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बगल में होता है, जाओ अटेंड करो, बैठो। खुदा को ढूंढने जा रहे हो, पादरी को सुनने थोड़ना जा रहे हो, इतना दिल पे क्या लेने की जरूरत है? हालेलुया। कहीं अच्छी शिक्षा मिल रही है, सुन लो, कहीं से अच्छा आराधना हो रहा है, वो गाना सुन लो, क्या पता आशीषित कर दे। ये गाना हमारा थोड़ी ना, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, है ना? तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। देयर इज नो प्रॉब्लम। जहां पे जो मिले, और अगर वो अच्छा है, खरा है, ले लो। दैट इज हाउ, बिकॉज यू आर अ सीकर ऑफ गॉड। हालेलुया। आप प्रभु के खोजी हो। खोजी वाले इतना दिल पे नहीं सोचते। खोजी वालों का पर्पस चर्च का नाम नहीं है, खोजी वालों का पर्पस खुदा का नाम है। हालेलुया। मैं आपको एक झटका दूं, जब आप स्वर्ग जाओगे, दिल्ली के कई और चर्च वाले भी वहां होंगे। अभी से बना लो, ना वहां दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। हालेलुया। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, कोई पादरी जो तुम्हें पसंद नहीं है, अभी से दिक्कत हटा लो, वो भी वहीं मिलेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे खुदा के खोजी बनो, इंसान के नहीं। इंसान हिलाना नहीं चाहिए हमें। किसके खोजी बनो? एटीट्यूड खुदा का होना चाहिए। वो गया, उसने ढूंढा, उसको कौन मिला? परमेश्वर मिला। हालेलुया। आप ढूंढोगे, आपको कौन मिलेगा? आप आज ढूंढोगे, आपको क्या मिलेगा? खुदा। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उसके सामने प्रकट कर दी, और इसमें कई सारी चीजें हैं। इंग्लिश बाइबल में एक जगह पे लिखा है द एंजल ऑफ द लॉर्ड। उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है मलाक याहूवे। मलाक याहूवे, मलाक याहूवे, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था। इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, क्योंकि खुद यहूदी परंपरा में ये क्लियर कर देते हैं कि ये एक्चुअल में कोई भी स्वर्गदूत नहीं था, ये स्वयं परमेश्वर ही था।